हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फंड के रिव्यू के बारे में और बात हम करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आपको भी एक फंड का रिव्यू देखना है और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। मैं अभी ही आपको बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि उन्हें ना लंबे समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए फंड में बता रहा हूँ। बाकी अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो भी ठीक है और नहीं आते हैं तो एजुकेशन पर्पस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर के फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे हर एक लॉन्ग वीडियो का आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड हाउस हमारे भारत में दूसरे नंबर पे आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। ये म्यूचुअल फंड हाउस हम भारतीय लोगों का जो पैसा मैनेज करता है वो है 7,52,300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा। हम भारतीय लोगों का पैसा ये मैनेज कर रहा है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस। इसी के अंदर से मैं एक ऐसी कैटेगरीज को लेकर के आया हूँ जो कैटेगरीज हाई रिस्क के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं ना आपको ये बताता हूँ कि जिस कैटेगरीज को आप हाई रिस्क मानते हैं उसके अंदर में भी ना उससे कम रिस्क के लिए फंड अवेलेबल होते हैं, जिसका मैं रिव्यू आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको फंड का नाम बताता हूँ, फिर मैं रिव्यू देना स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको ना यहाँ पे एक 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूँ, लाइव में दिखाने वाला हूँ फोन से कर करके। ठीक है, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बल्कि मैं फोन से करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपको नाम बताता हूँ। फंड का नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ठीक है, ये ना स्मॉल कैप कैटेगरीज का एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, जो कि AMC कौन है, हमारा HDFC म्यूचुअल फंड हाउस है। तो मैंने आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस कैटेगरीज के अंदर में इस फंड के अंदर में अपने पैसे को निवेश करेंगे तो आपके पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लगाया जाता है क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है। तो ये ना हमारे पैसे को उन कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करेगा जो कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी होती है। अभी स्मॉल कैप की कंपनी कौन होती है, तो हमारे भारत में ना हर एक कंपनी को अलग अलग मार्केट रैंकिंग दिया गया है। जैसे कि आप लार्ज कैप को देखेंगे तो इसका भी मार्केट रैंकिंग अलग है, मिड कैप को देखेंगे तो उसका भी मार्केट रैंकिंग अलग है, वैसे ही स्मॉल कैप का मार्केट रैंकिंग भी अलग होता है। तो जिस कंपनी की मार्केट रैंकिंग 251 से लेकर के 500 के बीच में है उन सभी कंपनी को हम स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। ठीक है, और खास बात ये है कि हमने यहाँ पे जिस फंड का रिव्यू कर रहे हैं ये एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, 250 इंडेक्स फंड आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 251 से लेकर के 500 तक, यानी कि 250 होते हैं। यानी कि ना आपके पैसे को ना इन 250 कंपनी के अंदर में निवेश किया जाएगा जो स्मॉल कैप कैटेगरीज के कंपनी है, उन सभी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। पोर्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी में 10% रहेगा, किसी में 5% रहेगा, किसी में 0.50% रहेगा, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना 250 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। चलिए अब आप ये जान चुके हैं कि हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश किया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फंड जब से आया है तब से लेकर के अब तक लोग इस फंड के अंदर में कितना पैसा निवेश किया है। मैं अभी आपको बता दूं कि इस फंड को लॉन्च हुए हुए अभी मात्र 2 साल हुए, अभी 2 साल होने में भी 5-6 दिन कम है, लेकिन आप लगभग 2 साल मान के चल सकते हैं। तो इन 2 सालों के अंदर में लोगों ने जो इस कैटेगरीज के अंदर में केवल इस फंड के अंदर में जो पैसा निवेश किया है वो है 350 करोड़ रुपए। ठीक है, 350 करोड़ रुपए का यहाँ पे हमें फंड साइज इस फंड का देखने को मिलता है। चलिए इतना पैसा लोगों ने यहाँ पे तो निवेश किया है, लेकिन लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो लोगों को यहाँ पे कितना का रिटर्न्स मिल रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंड कैसा भी रहे, कैसा भी परफॉर्मेंस करे, लेकिन हमें कितना मुनाफा हो रहा है ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम मुनाफा के लिए ही अपने पैसे को निवेश करते हैं। तो यहाँ पे ना 2 साल फंड के आए हुए हुआ है, तो 2 साल का डाटा मैं आपको बताता हूँ। 1 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि बहुत डाउन मार्केट है, फिर भी इस सिचुएशन में 1 साल के अंदर में जो ये कैटेगरी जो ये फंड है ये हमें जो रिटर्न्स बना करके दिया है वो 5.50% का, यानी कि 5.5% का रिटर्न्स आपको 1 साल के अंदर में बना करके दिया है। ठीक है,
वही अगर हम बात करें 2 सालों के रिटर्न्स की कि 2 साल में एक एवरेज रिटर्न्स यानी कि 2 साल में कितना का रिटर्न्स हमें बना करके दिया है, तो यहाँ पे ना 29% से ज्यादा का रिटर्न्स ये हमें 2 साल में बना करके दिया है। एक साल में 29% का रिटर्न्स और दूसरे साल में भी 29% का रिटर्न्स ये फंड जो है वो हमें बना करके दिया है। लगभग लगभग 2 सालों में हमें ये 60% का रिटर्न्स बना करके दिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड है, यहाँ पे रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन इंडेक्स फंड होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क कम जा रहा है, लेकिन रिटर्न्स हमें अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही अगर आप एक साल का रिटर्न्स अगर किसी आप और स्मॉल कैप कैटेगरीज का देखने जाएंगे ना, तो वहां पे मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इससे कम रिटर्न्स वहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे छांट करके किया जाता है, लेकिन यहाँ पे छांटा नहीं जाता है, बल्कि पूरी 250 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को निवेश कर दिया गया है। चलिए, परफॉर्मेंस भी हमने जान लिया है। अब ना मैं आपको ना इस फंड के खर्चे बताता हूँ। जो खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो खुशी की बात यह है कि जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं उन सभी के अंदर में खर्चे बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.30% आपका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि बहुत ही कम आपसे एक्सपेंस रेशियो लेकर के आपके पैसे को मैनेज किया जा रहा है। दूसरा जो चार्ज लगता है एग्जिट लोड का, वो चार्ज यहाँ पे नहीं है, यानी कि आप जब भी पैसा निवेश कीजिए और जब भी आप विड्रॉवल कीजिए आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन इसकी खुशी आप मत मनाइए, आप जब भी पैसा निवेश कीजिए तो आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 सालों के लिए निवेश कीजिए, उससे पहले तक के लिए निवेश करना है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरीज की तरफ ना आए, क्योंकि आप देख सकते हैं एक साल में रिटर्न में मात्र 5.5% का मिला है। ये कभी 2% भी हो सकता है, ये कभी माइनस में भी जा सकता है, और ये कभी एक साल का रिटर्न आपको 60% भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कम ड्यूरेशन है आपका, कम समय के लिए आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आप जाइए, वो बेटर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपके सामने में फंड का रिव्यू कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए कि इसी फंड के अंदर में एक एग्जांपल बताता हूं, आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लमसम अमाउंट मान के चलता हूं कि आप 50,000 रुपए जो है वो आप यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका ना उस 50,000 रुपए का कितना वैल्यू कब बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है आपको एक एग्जांपल बताने के लिए। हमने यहाँ पे लमसम को सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप यहाँ पे 50,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और नीचे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा कि स्मॉल कैप की कैटेगरीज होती है, अगर आप यहाँ पे 10 साल 15 साल आप टाइम देते हैं तो आपको लगभग लगभग 20% का एक एवरेज रिटर्न जो है वो मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड के बारे में, तो इंडेक्स ना उससे थोड़ा सा नीचे ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहां पे छांट करके किए गए हैं और यहाँ पूरे में आपका पैसा निवेश किया गया। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 20% नहीं, हमें मात्र 15% मिलता है। तो इस 15% मिलने पे ही आप देखिए कि आपका 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 10 सालों के बाद आपके पैसे की क्या वैल्यू बन जाएगी। 50,000 रुपए की वैल्यू आपका 10 साल के बाद बन जाएगी 2,02,000 रुपए के। ठीक है, 15% से हमने यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट किया। वही अगर आपको जितना ज्यादा मिलता है उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 सालों की जगह पे हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं 20 साल। ठीक है, कि हमने अपने 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करके 20 सालों तक छोड़ दिया, तो 20 साल के बाद आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मात्र 50,000 रुपए ही है। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू देखिए, फाइनल वैल्यू आपका बन जा रहा है 8,18,000 रुपए। ठीक है, आपने 20 साल समय दिया, तो यही आप मान लीजिए कि आपने ये समय आप 30 सालों तक दे देते हैं। ठीक है, 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 30 साल तक कीजिए 40 साल तक कीजिए, आप करेंगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन देख के ही आप निवेश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 30 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू बन जाएगी, वो है 33,10,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10 सालों में 33,10,000 रुपए। ठीक है, 30 सालों में इतना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 10 साल और में बढ़ा दूं तो आप देखिए कितना पैसा हमारा बन जाता है। हमने मात्र यहाँ पे 10 साल और बढ़ाया है। अब आप देख सकते हैं कि 1,33,00,000 रुपया हो गया है। पहले 30 सालों में हमें कितना रिटर्न मिला है, मात्र 30 लाख, टोटल मिला करके हमारा 30 लाख हुआ है। लेकिन अगर हमने अब 10 साल और दे दिया है तो देखिए 1,33,00,000 रुपए आपका हो गया, यानी कि 10 सालों में ना आपका पैसा कितना ग्रोथ किया है, 1,03,00,000 रुपए आपका ग्रोथ किया। तो देखिए ये ना म्यूचुअल फंड है, बताने के पीछे का मकसद ये होता है, ऐसा नहीं मैं ये कहता हूँ कि आप लंबा समय दें, आप लंबा समय देंगे प्रॉफिट आपका रहेगा। ठीक है, बताने का मेन मकसद ये होता है कि आप जितना लंबा समय देंगे ना उतना ही लंबा समय में आपका पैसा ज्यादा ग्रोथ करेगा। अभी आप मान लीजिए 5 साल आप अभी आप दे देते हैं, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, 10 साल दे देते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप बाद के जो ये 10 साल होते हैं ना वो आप देते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो समझाने का मतलब यही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी
जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्लेम्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो जाकर के फॉलो कीजिए, वहां पर मैं आपको हर एक लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो में बना करके अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।